Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Jesus conquered the grave. यीशु मसीह विजयी है और विजयी से बढ़कर है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि उसने क्रूस पर वो सारी बातें पिता की ओर से पूरी की और वो सब बातों को पूरी करके वो जैवन तरीके से पुनरुत्थान की ध्वनि को पूरे संसार में सुना पाया और शैतान हारा था और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती उसके अंतिम पद में लिखा हुआ है, अंतिम अध्याय में लिखा हुआ है कि जो अधिकार पिता ने कुछ चीजों में सीमित कर दिया था वो पूरा अधिकार यीशु मसीह को फिर से दे दिया गया और वही अधिकार उसने अपने चेलों को, अपने बुलाए हुए और चुने हुए लोगों को दिया है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि ये अधिकार यीशु मसीह के द्वारा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम उसके सुसमाचार में भागीदार हों, हम उसके उस इच्छा में भागीदार हों जिस इच्छा के लिए हम बुलाए गए हैं, हम उस मन फिराव में, उस पश्चाताप में भागीदार हों जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने हमें रखा है। मैं खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। खुदा यीशु मसीह का वचन इन दिनों मुझे जोर दे रहा था कि मैं अपनी एक बात आप तक पहुँचा सकूँ और ये बात मरकुस उसके 4 अध्याय और 20वें पद में लिखेंगे तो वहाँ पर बीज बोने वाले का एक दृष्टांत है और बहुत अद्भुत तरीके से आपको मालूम है और आपने पढ़ा भी है कि बीज बोने वाला अलग अलग तरीके से बीज बोता रहा, किसी ने रखा, किसी के कई चीज़ों में बीज चला गया। लेकिन जब 20वें पद में हम आते हैं जहाँ पर आपने इस बात को कई बार पढ़ा है, सुना है, मैं फिर से वो दोहराना मांगता हूँ। वहाँ पर लिखा, और अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं और 30 गुना और 60 गुना और कई 100 गुना। परमेश्वर का वचन इतना देहधारी है, परमेश्वर का वचन इतना तीव्र है यशायाह 55:11 के अनुसार कि बिना फल लाए हुए वो चुकता नहीं है। परमेश्वर का वचन जो बीज है कहीं किसी भूमि पर गिरता है वो डेफिनेटली फल लाता है और उसका फल का नतीजा उसके वचन के प्रकाशन से होता है। जब हम वचन अपने जीवन में रखते हैं, जब वचन को अपने जीवन में महत्व देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में सिद्ध होता है। 3 हिस्सों में यहाँ पर फिर से मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूँ अपने आप के साथ। यहाँ पर 3 हिस्सों में परमेश्वर का ये वचन हमसे बात करना मांगता है। पहली बात है परमेश्वर का वचन सुनना। 155 बार से कहीं अधिक परमेश्वर ने अपने लोगों को उत्साहित किया है कि वे सुने, वचन को सुने, ध्यान से सुने। कई बार हम सब बातें सुनते हैं लेकिन वो बातें सुनने में चूक जाते हैं जो हमारे लिए फल लाने का कारण होता है। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे यह सिखाना मांगता है कि हम परमेश्वर का वचन सुने, हम अपने आप को तैयार करें कि इन दिनों में हम परमेश्वर का वचन सुन सकें, हम परमेश्वर का वचन पढ़ सकें, हम अपनी अशुद्धियों को ढूंढ सकें। बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं जितने लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना वो परमेश्वर के और करीब होते गए और परमेश्वर को जानने पाए और उन्होंने अपने आप को अपने फलों में रखना अपना सीखा और उन्होंने अपनी अशुद्धियों को निकालना सीखा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सुनने के ऊपर ध्यान दे रहा है, पढ़ने के ऊपर ध्यान दे रहा है। पौलुस के समय में जब उसने ये बात कही कि वचन सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, उन दिनों में बाइबल नहीं होती थी, कुछ सीमित बाइबल होती थी जो लोगों के घर तक पहुंचाई जाती थी या वहाँ यहूदियों के चर्च में रखी जाती थी और वहाँ पर एक व्यक्ति पढ़ता था और उसको सुनता था। आज के दौर में अगर पौलुस होता तो शायद हमसे इस बात को और अधिक जोर से कहता कि परमेश्वर का वचन पढ़ने से और पढ़ना परमेश्वर के वचन से ही होता है।
आइए हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आप कार्य करें, ताकि इन दिनों में मैं परमेश्वर आपका वचन सुन सकूं। और उसके बाद दूसरी बात लिखा हुआ है ग्रहण करना। ये सबसे बड़ा मल्लयुद्ध होता है हम इंसानी लोगों के लिए, कि हम इस वचन को सुन तो लें, सुना भी लेते हैं, लेकिन अनुभव भी कर लेते हैं, अपने वचन को जो हमने आशीष पाई होती है दूसरों से शेयर भी कर लेते हैं, लेकिन उसको स्वयं में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें यहाँ पर इस वचन के द्वारा सिखाता है कि हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करें। ग्रहण करने का बहुत आसान तरीका है कि जो चीज़ हमें कठिनाइयाँ हो रही हैं, हम यीशु मसीह को अपने आगे रख के उसका उदाहरण लेके ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी बातें हमारे सामने ग्रहण करने के लिए नहीं की जो उसने स्वयं नहीं किया हो। उसका खुद का जीवन प्रार्थना का जीवन था, तभी उसने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो, अवसर को बहुमूल्य समझो। उसका स्वयं का जीवन वचन सुनाने का जीवन था। पूरे आप सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ें, दिन और रात, यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खा पाता था, विश्राम भी नहीं कर पाता था, वो वचन सुसमाचार करता था। उसने अपने चेलों को भी यही महान आज्ञा दी कि जाओ सारे जगत में प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ। और यही प्रभु यीशु मसीह हमसे इन दिनों में चाहता है, अपने चेलों को चाहता है कि वो परमेश्वर का वचन ग्रहण करें, ताकि उनके जीवन में फल दिखाई दे सके। तीसरी चीज यहाँ पर फल लाना। जब परमेश्वर का वचन ग्रहण होता है तब वो फल लाता है ना। यीशु मसीह ने इस बात से कहा कि कई अंत के दिनों में भरमाने वाले आएंगे, लेकिन हम अगर मत्ती की किताब को हमने पढ़ा है तो वहां पे लिखा हुआ है कि उनके फलों से तुम उनको जान लोगे कि ये मेरी तरफ से भेजे गए हुए हैं या एक नामधारी मसीह बनकर के घूम रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से ऐसा नहीं चाहता है कि कोई हमें नामधारी कहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहता है कि हम उसकी उस कुर्बानी के द्वारा फल लाएं, जिस कुर्बानी को यीशु मसीह ने हमारी और आपकी मोहब्बत में यूं ही सह लिया। पिता के साथ उसको जुदाई भी पसंद नहीं थी। उसने यहाँ तक कहा कि ये प्याला टल जाए, लेकिन उसने बाद में ये भी प्रार्थना की कि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि वो जानता था कि उसकी उस क्रूस की ध्वनि के कारण, उस क्रूस की मृत्यु के कारण, उस संसार के पाप को उठा लेने के कारण मेरे लोग आने वाले समय में फल लाएंगे, और ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल होगा। आइए अपने आप को झंझोड़ें, आइए अपने आप को उत्साहित करें। प्रभु यीशु मसीह के इन 3 क्षेत्रों में मैं अपने व्यक्तिगत तरीके से मसीह जीवन में आत्मिक उन्नति करने पाऊंगा। कई बार मुश्किल होगा, कई बार समय नहीं मिलेगा, कई बार कुछ कारण होगा जिससे हम इन 3 चीज़ों में हमारे स्ट्रगल का कारण होगा, लेकिन लुक अपॉन गॉड, सिद्ध करने वाले यहोवा की ओर जब हम ताकते रहेंगे तो वो सिद्धता हमें वहाँ से प्रकाशित करेगी। वो सिद्धता की दौड़ में दौड़ने के लिए वो हमारी मदद करेगी। आइए हम अपने आप को तैयार करें इन दिनों में, अपने आप को घुटनों में लेकर आए, अपने आप को प्रार्थना में लेकर आए, अपने स्ट्रगल्स को, अपने संघर्ष को, अपनी चुनौतियों को यीशु मसीह के सामने रखें। मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह कोई भी ऐसी परीक्षा में हमें पढ़ने नहीं देगा जिस परीक्षा को वो जानता ना हो। वो खुद आगे परीक्षा में संघर्ष में गया, जिस परीक्षा को वो पार करके गया उस परीक्षा में हमें कतई पढ़ने नहीं देगा। और ये हम जब परमेश्वर से मोहब्बत करने लगते हैं, जब हम यीशु मसीह के शिष्यता में बढ़ने लगते हैं, ये बहुत आसान लगता है। इन 3 क्षेत्रों में आइए हम अपने आप को झंझोड़ें कि परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, उसे सुनेंगे। तीसरा क्षेत्र, हम उसको ग्रहण करेंगे, हम उसको मानेंगे, हम उसको मनन करते रहेंगे। और इसके बाद जो रिजल्ट हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है वो है फल लाना। जब हम बहुत सा फल लाएंगे तो इससे हमारी तो इज्जत और महिमा बढ़ेगी। लेकिन हम देखते हैं मत्ती के पद के अनुसार, मत्ती 5:16 के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे इन फलों के कारण, तुम्हारे इन भले कारणों के कारण जब तुम दूसरों के सामने करोगे, उससे तुम्हारे पिता की महिमा होगी। आइए हम अपने आप को इन दिनों में तैयार करें, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वयं में प्रेरणा देंगे, सामर्थ्य देंगे, कुवत देंगे, ताकि हम शिष्यता में और आगे बढ़ सकें। खुदा यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।